फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो भी डाउट्स पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका जवाब देने में। आप ऐसे ही मुझे आपके मन में जो भी परेशानी है, जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। यहाँ पे भी आप कमेंट्स करेंगे, मैं उसका भी जवाब देता ही हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरा आईडी है अनमोल केटी ऑफिशियल नाम से ही, तो वहाँ भी मैं आपका जवाब देता हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो जो मैंने बनाया था कि एमआर बनने का पूरा जो प्रोसेस है उस पे, तो उस पे एक है भाई, उनका कमेंट आया था। तो वैसे पहले तो आप जानते हैं कि इससे पहले मैं रोल प्ले वीडियो किया करता था। रोल प्ले वीडियो जैसे कि जो एमआर का लाइफ है वो एक्टिंग के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से मैं आप लोग के सामने रखने की कोशिश करता था। लेकिन जब आप लोग का प्यार मिलने लगा, आप लोग के कमेंट्स आने लगे, तो मैं सोचा कि आप लोग के को जो एमआर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब मैं आप लोग को मदद कर सकूं। इसलिए मैंने ये इस टाइप की वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जो मुझे पहले से जानते हैं, शुरू से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि मैं इससे पहले रोल प्ले वीडियो करता था। लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग जो ये कमेंट्स करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग की मदद की जाए, इसलिए ये चीज़ मैं करना चालू किया हूँ। लेकिन जो ये मैं अभी जो एमआर टॉक सीरीज जो अभी चालू करने वाला हूँ, वो एक भाई है हमारे, सैकत पुरकस से था। ये मुझे लास्ट वीडियो में इन्होंने कमेंट किया। कमेंट तो वैसे आप लोग सभी लोग करते हैं, जिसका मैं जवाब करता हूँ, देता ही हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सीरीज चालू किया जाए। वैसे मेरा जो ये लाइफ ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सीरीज है वो तो चल ही रहा है। साथ ही ने सोचा कि एक सीरीज शुरू किया जाए जिसमें आप लोगों के द्वारा जो रिकमेंड किए गए क्वेश्चन है उसका मैं उसमें जवाब दूंगा, या फिर आप लोग के द्वारा जो रिकमेंड किया गया जो टॉपिक होगा उस वीडियो पे, इस जो एमआर टॉक सीरीज है उसमें चर्चा करूंगा। तो ये जो हमारे सैकत भाई हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में कि एमआर को कौन कौन से फैसिलिटी मिलता है और ओवरऑल उनका क्या इनकम होता है। तो उनका मैंने इस चीज़ का जवाब दिया था। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट में थैंक यू सर बोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सवाल पूछे, मुझे खुशी होती है सभी लोग का जवाब देने में, सभी लोग के क्वेश्चन का। उसके बाद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एमआर का जो वर्क लाइफ है, क्या टाइम शेड्यूल है, कितना घंटा काम करना होता है, इस पे मुझे डिटेल में आप एक वीडियो बना के दीजिए। तो सैकत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये रिक्वेस्ट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। आप ही के वजह से ये समझिए कि एमआर जो टॉक सीरीज में अभी चालू करने वाला हूँ वो आप ही क्वेश्चन वजह से है। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे आप लोगों से कि एमआर का वर्किंग लाइफ क्या होता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितने दिन काम करना पड़ता है, उसी पे इस वीडियो में चर्चा होगी। तो जैसे कि मान लीजिए एमआर को आज मान लीजिए ये नवंबर का महीना है ना, तो उसको अगले महीने का जो प्लान होता है, जिसको हम टूर प्रोग्राम बोलते हैं, वो उसको पहले ही तैयार करना पड़ता है। मतलब अगले मंथ की तैयारी जो है टूर प्रोग्राम, वो इसी महीने में अपने मैनेजर को कंपनी में सबमिट करना पड़ता है, जिसे टूर प्रोग्राम कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि नवंबर है, तो कई कई कंपनियों में रहता है, कोई 15 तारीख को मांगते हैं टूर प्रोग्राम, कोई 20 तारीख को मांगते हैं, कोई 25 तारीख को मांगते हैं, कोई महीने के आखिरी में टूर प्रोग्राम बनते हैं। तो आपको अगले महीने कहाँ जाना है, कौन से दिन कहाँ जाना है, उसकी प्लानिंग आपका इसी महीने में हो जाता है, जिसको हम लोग टूर प्रोग्राम कहते हैं। तो मान लीजिए 1 तारीख को कहाँ जाना है, 2 तारीख को है, वो आपने तैयारी कर ली, उसी हिसाब से आपको काम करना होता है। उसके बाद जैसे कि वर्किंग जो आवर है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया जा रहे हैं। मतलब कि जैसे आप हेडक्वार्टर में हैं, कि एक्स स्टेशन में है, कि आउट स्टेशन जा रहे हैं। हेडक्वार्टर का मतलब होता है कि आप जिस हेडक्वार्टर में अपॉइंट है ना,
आपका जो हेडक्वार्टर जिस सिटी में आपका जॉब रहेगा, जिसमें जहां से आप सारा एरिया कवर करोगे, उसको बोलते हैं हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर में रहोगे तो आपको ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, पड़ेगा। तो आप वैसे तो डॉक्टर का कॉल जो है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर की टाइमिंग रहती है, जैसे कि जो जीबी डॉक्टर होते हैं ना, वो जल्दी मिल जाते हैं। मेनली ज़्यादा जो कॉल होता है ना वो दोपहर के समय में होता है, और शाम में भी जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनका भी रहता है। तो सभी का अपना टाइमिंग फिक्स रहता है, उस टाइमिंग से आपको प्लान करना पड़ता है कि मुझे इस टाइम में इस डॉक्टर के यहाँ पहुँचना है। तो जैसे आप हेडक्वार्टर में रहेंगे ना, तो उस दिन आपका काम समझिए 10 बजे से लेकर के आखिरी कॉल जो है ना, कहीं कहीं एरिया पे डिपेंड करता है, कहीं शाम में भी खत्म होता है, कहीं रात में भी कॉल होता है ना। वैसे जो लोग जैसे आप यूनियन से अगर जुड़ेंगे, एमआर यूनियन से, तो वो आपको 10 से 5 वर्किंग करने के लिए वो करेंगे, जो कि है, होना भी चाहिए, सही है ये चीज़। लेकिन अब ये चीज़ हर एरिया पे डिपेंड करता है, कहाँ का वर्किंग कल्चर किस टाइप से है ना। तो अगर आप जिस दिन हेडक्वार्टर में है, तो उस दिन आप मान लिए कि 9 बजे निकले, 10 बजे से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप जो काम करेंगे ना, तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी कौन से डॉक्टर किस समय कॉल देता है। तो उस समय करते करते आप जब हेडक्वार्टर में रहेंगे तो 10 से 5-6 बजे तक, या फिर अगर आपको स्टॉकिस्ट का काम है ना, तो ये सब चीज़ करते करते आप शाम तक जल्दी हेडक्वार्टर में काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद होता है एक्स स्टेशन। तो एक्स स्टेशन क्या है, मान लीजिए कि जो आपका हेडक्वार्टर है वहां से आप कहीं लंबा ट्रेवल करके जाते हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जिसको हम एक्स स्टेशन बोलते हैं। तो वहां अगर आप करने जा रहे हैं ना, तो आपको जाने में भी समय लगेगा, आने में भी समय लगेगा। तो मान लिया आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो और वहाँ वहाँ मानिए 10 बजे से काम स्टार्ट होता है, तो आपको तो 6-7 बजे निकलना पड़ेगा घर से, है ना। तो और आने में भी आप काम जैसे खत्म करेंगे तो आने में भी आपको समय लगेगा। तो जब आप एक से स्टेशन जाते हैं तो आपको सवेरे उठना पड़ेगा, सवेरे जाना पड़ेगा, और देर तक आना पड़ता है। तो टाइम का ऐसा कोई नहीं है कि इतने बजे से ही इतना बजे से, आप जल्दी काम खत्म हो जाए तो जल्दी आ जाते हैं, इस टाइप से रहता है। मेनली हम लोग का काम है क्या है, डॉक्टर से मिलना, और डॉक्टर की कॉल की टाइमिंग पे रहे उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप एक स्टेशन वैसे ही जाते हैं ना, तो आप जल्दी निकलना पड़ता है लंबी दूरी में। तो आप सुबह निकल लेंगे, फिर कभी कभी शाम को भी, रात भी होता है, 8-9-10 भी बज जाता है। उसके बाद होता है आउट स्टेशन। आउट स्टेशन क्या होता है कि जो बहुत ही लंबा दूरी है, और उस एरिया में जाकर के आपको वहीं रात में नाइट में वहीं स्टे करना पड़ता है, फिर अगले दिन का और काम निपटा करके वापस आना पड़ता है, उसको बोलते हैं आउट स्टेशन। तो वहां तो रुकना ही पड़ता है, तो वो भी लंबी दूरी है, तो आपको उस दिन सवेरे से निकलना पड़ेगा, फिर वहां पहुंच के काम खत्म करना पड़ेगा, फिर आप काम खत्म करके वहां पे रात में रुकेंगे, फिर अगले दिन का जो काम है उसको काम निपटा करके फिर आप आएंगे। तो ये होता है आउट स्टेशन। तो आपका जो एमआर का जो वर्किंग टाइम है ना, वो बेसिकली एरिया पे डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कहाँ है, कौन है, हेडक्वार्टर में है, एक्स स्टेशन में, कि आउट स्टेशन में है। कभी कभी हेडक्वार्टर में भी 10 रात बज जाता है। वो काम पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा है काम। कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि किसी को मेडिकल से मिलना होता है, स्टॉकिस्ट से मिलना होता है, किसी डॉक्टर को कुछ स्पेशली जा करके वो करना पड़ता है। कभी कभी सुबह में, अगर आप लोकल में भी है तो सुबह में भी आपको 10 बजे से पहले 7-8 बजे निकलना पड़ता है, रिमाइंडर लगाने के लिए सुबह सुबह। तो इस पे डिपेंड करता है। तो एमआर का जो, अगर यूं कहा जाए तो कोई एक टाइम फिक्स नहीं है कि आप जैसे कोई ड्यूटी रहता है कि 10 से 5 जाना है, 10 से 4, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में आपका जो डाउट है सैकत जी, और आपके भी बहुत सारे जो अभी जो व्यूअर्स हैं हमारे, सबके मन में एक क्वेश्चन था ही कि एमआर का वर्किंग लाइफ होता क्या है, कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो आशा करता हूं कि आपका जो डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर बाकी मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। और जो मैं ये एमआर टॉक सीरीज जो अभी चला रहा हूँ वो अभी ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन है, आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम
आप किस एरिया से हैं और आप क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो आप डिटेल्स डाल सकते हैं, डाल दीजिए। और इससे ज़्यादा ही अभी अगर आप कुछ अपना डिटेल डालना चाहते हैं, डालना चाहते हैं तो आप डिटेल डाल सकते हैं। मैं उस वीडियो पे आपको उस टॉपिक पे ऐसी वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को आप शेयर कीजिए आपके जितने दोस्त हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जाकर के इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जय हिंद, जय भारत, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।